नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और ईवीएस के सिलेबस का डिटेल्ड डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा नीड थी, बिकॉज ईवीएस को लेकर तो बहुत सारे ही बच्चे अलग अलग चीज़ों पे चल रहे हैं। जो बड़ी चीज़ ये लेके चल रहे हैं बच्चे कि सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो बहुत सीधे सीधे 6 टॉपिक दिए गए हैं, और वो सीधे लगता है कि सीटेट के टॉपिक से उठा के दे दिए गए हैं। तो क्या प्रिपरेशन भी सीटेट लेवल तक की सही रहेगी, या हमें और किस क्षेत्र तक इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा? वाटर के मैंने कुछ लेक्चर दिए थे ईवीएस के, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। क्योंकि अभी मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए लेक्चर में दे नहीं पा रहा था। उम्मीद है कि कल से आपको लेक्चर फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत पैडागोजी, ईवीएस और करंट अफेयर के लेक्चर आप लोगों के ईवीएस में यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं ज़्यादा चीज़ों को कराने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, ईवीएस का डिटेल्ड सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद ये 20 नंबर का आएगा या कितने नंबर का आएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक रहा तो ये कम से कम 40 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज मेंस के सिलेबस में 20 मार्क्स से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। वर्स केसेस में भी 30 मार्क्स से कम ईवीएस मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आप लोग आज़ाद हैं अपने अपने व्यूज़ रखने के लिए, मैं आज़ाद हूँ अपने व्यूज़ रखने के लिए, सिंपली, है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछता है, मेरा भी पूछता है, तो मैं कहता हूँ वर्स केसेस में 30-30 मार्क्स का ईवीएस और मैथ रहेगा, और 20 मार्क्स में आपका लैंग्वेज रहेगा। स्टिल हम चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं, और प्रिपेयर फॉर द वर्स, है ना। सबसे ख़राब परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर करना होगा। मतलब ख़राब परिस्थितियाँ मतलब क्या? ईवीएस जितना ज़्यादा वेटेज लेके जाएगा उतना पेपर ओपन अप होगा, है ना। उतने ही रटने वाले बच्चे छट जाएंगे, एकदम किनारे लग जाएंगे, ठीक है। और ये देखिएगा, इस तरह की चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस को हम देख लेते हैं। 6 टॉपिक हैं। फैमिली फ्रेंड, फूड मतलब भोजन, शेल्टर मतलब आवास, वाटर मतलब जल, ट्रैवल मतलब परिवहन लगा लीजिए, और थिंग्स वी डू मेक एंड डू, हम निर्माण और कार्य, है ना। अब इसमें क्या टॉपिक आएगा कि हम इतनी चीज़ों को किस तरह से पढ़ें? बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ों में कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट 10th लेवल तक का पढ़ना है एक चीज़। और 10th लेवल कुछ कुछ चीज़ों में 12वीं तक का पहुँच जाता है, आपको हवा भी नहीं लगेगी। जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें 10th तक की हैं, बहुत सारी चीज़ें 12th में जाती हैं। अब आप कहोगे मैं ज्योग्राफी क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ ज्योग्राफी का बहुत बड़े पोर्शंस हैं भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको 12th लेवल तक की चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि जब तक मेरी पैडागोजी और ईवीएस की क्लासेस पूरी तरह से नहीं आ रही हैं, आप लोग पैडागोजी में एनआईओएस के नोट्स ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पीडीएफ्स, और ईवीएस में 6ठी से 8वीं की एनसीईआरटी, एसएसटी और साइंस वाली पढ़नी शुरू कर दीजिए। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, खैर। फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या आएगा? फैमिली में क्या आएगा? फैमिली में आपका आएगा एनिमल किंगडम प्लस प्लांट किंगडम। मोटी मोटा सा बता रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे सर ये तो प्योर बायो है। हाँ जी, प्योर बायो आएगी, ठीक है। इसके साथ ईवीएस के 600 क्वेश्चन है, जो मेरी किताब जो ईवीएस की है सीटेट को वाली, वो वाली पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दिया करूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब फैमिली वाला हो गया। फ्रेंड्स वाले में क्या आएगा? फ्रेंड्स मतलब फैमिली, और फ्रेंड्स मतलब हमारे आस पड़ोस के लोग। इसमें आपका आएगा प्योर एनवायरमेंट। इसमें क्या आएगा बच्चा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वो 12th लेवल तक का आएगा, सीधी बात है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जितनी समस्याएं हैं, पॉल्यूशन कंप्लीट आएगा। एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एनवायरमेंट के, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है ना। अलग अलग जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। कैसे अलग अलग फॉर्म्स में एनवायरमेंट के हिसाब से रीजंस को, दुनिया को अलग अलग रीजन से बांटा गया है, उस पर क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एनवायरमेंटल के, प्योर एनवायरमेंट साइंस के, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस ये आ सकते हैं। इसमें क्या चैलेंजेस हैं हमारे एनवायरमेंट को लेके, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है आपका फ्रेंड एंड फैमिली। दूसरे में फूड मतलब भोजन, क्या आ सकता है? इसमें आपका फूड और न्यूट्रिशन आएगा सबसे पहले। अब न्यूट्रिशन आ गया तो डिजीज़ आएंगी। डिजीज़ में सारी डिजीज़ आएंगी, डेफिशिएंसी डिजीज़, और इसके अलावा कन्वेंशनल डिजीज़ प्लस लाइफ स्टाइल डिजीज़, ठीक है। इसके बाद इसके क्या क्या उपाय हैं वो, फिर मेडिसिन आ जाएंगी, है ना। या बहुत सारे प्रोसीजर्स पूछ लिए जाएंगे, किस इलाज के लिए क्या कुछ किया जाता है, वो सब कवर होगा। प्लस फूड चेन आएंगी आपकी, फूड हैबिट्स आ जाएंगे इंपॉर्टेंट लोगों की। डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा ह्यूमंस का, खासतौर से ह्यूमंस का।
ठीक है। न्यूट्रिशन में बहुत ब्रॉडली आएंगी सारी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, फैट, ये सब। तो यहाँ से इस तरह से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से साइंसेज आ गए। फूड में ये लोग थोड़ा और वास्ट जाने की कोशिश करेंगे तो जियो के पोर्शन से आप फूड ग्रेन्स पढ़ सकते हैं। खाद्यान्न, एटलीस्ट भारत की पोजीशन खाद्यान्नों में क्या क्या है पता होना चाहिए आपको। इंडिया के कौन सा स्टेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया की डिफरेंट टाइप की प्रोड्यूसेस में कौन सा रैंक है ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम चलेंगे, शेल्टर मतलब आवास होता है, इसमें क्या आएगा बच्चा, इसमें आएगा भूगोल। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, करना कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया एट ग्लांस पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो मैप वगैरह होते हैं ना वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उसके बाद आप इसमें पहुंच जाएंगे। ख़ास तौर से थोड़ा सा इसमें हम वाटर में, वाटर भी पढ़ा नहीं ना भैया, वाटर नहीं आया ना, हाँ वाटर बाद में आएगा। इसमें तो वाटर में बताऊंगा, बाकी तो भूगोल में इसमें हम लोगों को ना सारे नेचुरल वेजिटेशन पढ़नी है, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हो गया इसमें, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पार्क्स हो गए, नेशनल पार्क, वो आवास है तो हैं सारे, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, है ना, रिज़र्व जितने हैं, हाथी रिज़र्व, बाघ रिज़र्व, है ना, अलग अलग जो सारे जितने भी सब चीज़ें हैं, कौन सी लोकेशन कहाँ है, कौन से कितने नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क कहाँ है, वो सभी कुछ यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो प्लांट्स, एनिमल, इनकी वेजिटेशन किस प्रकार से फैली हुई है, फ्लोरा फोना, बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से दुनिया भर में फैली हुई है, खासतौर से भारत में फैली हुई है, कैसे वन मिलते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। किन वनों में किन जानवरों की अधिकता मिलती है, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। फिर सिंपल से वो एनसीईआरटी वाले 5वीं तक के क्वेश्चन, है ना, गधा घोड़ा ये सब, हाथी घोड़ा कौन कहाँ रहता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, क्या पता ना भी आए, लेकिन पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट, वाटर मतलब जल। जल आएगा वाटर साइकिल से स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक, जल चक्र से, है ना, जल चक्र से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग जल को केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास से लेके, है ना, पूरा इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये पूरा पढ़ना है। फिर इसके एनवायरमेंटल जो इसके यूजेस पढ़ेंगे हम लोग, जल के किस किस यूजेस आते हैं आपको पता है। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे फोटोसिंथेसिस है वो इसमें ऐड होगा, ठीक है जी। फिर वाटर पॉल्यूशन इसमें ऐड होगा। फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर आएगा इसमें हमारा क्लीन गंगा मिशन, ये सब, नमामि गंगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। फिर ड्रेनेज सिस्टम आएगा, ड्रेनेज सिस्टम, इम्पॉर्टेंट रिवर्स आएंगी हमारी, इसी में कवर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो देख लीजिएगा, राइटिंग आपको इस पर बहुत क्लियरली दिख नहीं रही होगी, मैं खुद के लिए भी लिखता रहता हूँ ना। हम इस उम्र में है कि हमें कन्वेंशनल दूसरी चौथी पाँचवीं बच्चों की तरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमें बस चीज़ें सुननी भी होंगी, है ना। तो इस तरह से आपका वाटर कवर होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हो गया, वाटर को कैसे यूज़ किया जाता है, कैनल्स वगैरह, इरिगेशन वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा, सिंचाई वगैरह जो है ना। अब कहेंगे आप सर इतना सब कुछ पढ़ना है क्या, किसी और ने तो बताया है कि कम पढ़ना है, तो आप आज़ाद हैं किसी को भी फॉलो करने के, है ना। ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ लाइन एनसीईआरटी का बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। इकोनॉमी की लाइफ लाइन्स ही होती हैं ये सब, तो इसमें ये आ जाएगा। इसमें फिर जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, ट्रेवल्स के, लेकिन ये मेनली जियो ओरिएंटेड है, ठीक है, भूगोल ओरिएंटेड है बच्चा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद थिंग्स वी डू, मेक एंड डू, ये हमारी यूज़ ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आपको करने हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल कुछ इसमें टॉपिक्स रहेंगे। फिर इसमें रहेगा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो इसमें अगर देखा जाए तो खास तौर से ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और वर्ड्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिपेयर रहने के लिए, कम से कम 40 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर ये 30 मार्क्स में आ गया तो 20 मार्क्स में आने की उम्मीद तो पर्सनली मुझे बहुत कम है, बाकी लोग आज़ाद हैं कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें हो गई।
अब देखिए 180 में से 100 मार्क्स कहाँ निकालने हैं आपको? 60 प्लस EVS प्लस GS करंट अफेयर, 100 मार्क्स बनेगा ये। 100 क्या, एटलीस्ट 100 बनेगा, एटलीस्ट 100 मार्क्स बनेंगे यहाँ पे आपके। ठीक है, ये आपको पोर्शन में कराऊंगा। किसी प्रकार की समस्या मुझे बताइएगा। 7678668827 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और परीक्षा कब हो रही है, कैसे क्या कुछ चीज़ें लेके आगे चलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। जल्द ही आप लोगों को लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के और लेक्चर रेडी हैं, ठीक है, और EVS का अगला लेक्चर रेडी है, वो आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।